तो हम देखते हैं कि आकागिनु अकुमो के ऊपर अपने कई सारे वार करता है। वो धीरे धीरे कर कर अकुमो के ऊपर हावी होने लगता है, लेकिन तभी अकुमो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अकुमो के इस रूप को देखकर आकागिनु कहता है, क्या बात है अकुमो, मुझे मालूम नहीं था कि तुमने अपने आप को पहले से शक्तिशाली बना लिया है, और तुम्हारा ये रूप ये मैंने पहली बार देखा है और ये मुझे पसंद भी आया। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, ज्यादा देर तक तुम्हें ये रूप पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं अपनी इस ताकत में तुम्हें पीटूंगा तब तुम्हें डर का एहसास होगा। ये कहने के बाद अकुमो अपनी पावर को अप करता है, जिससे हम सभी देखते हैं कि आकागिनु सिर्फ हंसता रहता है। वो अकुमो के ऊपर इस बार दोबारा अपना वार करने के लिए जाता है, लेकिन अकुमो उसके वार को रोक लेता है और उस पर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे आकागिनु नहीं बच पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, जिससे वहां पर एक धमाका भी होता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या हुआ? कुछ समय पहले तुम बहुत बड़ी बातें कर रहे थे हम साइंस को लेकर, तो अब क्या हुआ? क्या तुम्हारी बोलती बंद हो चुकी है मेरी इस ताकत के सामने? जवाब दो। और हम देखते हैं कि आकागिनु तभी खड़ा होता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है अकुमो, मुझे तुम्हारी ये ताकत वाकई में काफी पसंद आई, और साथ ही मुझे ये भी मालूम चल ही गया कि तुम्हारे इस ताकत में काफी शक्ति है। तो चलो असली लड़ाई शुरू करते हैं। ये कहने के बाद आकागिनु भी अपनी पावर को बढ़ाता है। वो अकुमो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। हम सभी देखते कि अकुमो भी उसके ऊपर अपना वार करता है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं और तभी वहां पर एक धमाका होता है। ये सभी देखकर आत्सुमो कहता है, आरिमा, तुम्हें क्या लगता है क्या अकुमो से हरा सकते हैं? क्योंकि वो देखने से काफी शक्तिशाली लगता है। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, मुझे लॉर्ड अकुमो के ऊपर पूरा भरोसा है। लॉर्ड अकुमो शुरुआत से ही कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। जिसके ऊपर तभी आत्सुमो कहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अकुमो अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्या वो अपनी ताकत को छुपा रहा है? लेकिन भला ऐसा क्यों? जिसके ऊपर आरिमा कुछ भी नहीं कहता और हम देखते हैं कि आकागिनु अपने कई सारे वार करता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो उन सभी वार को बड़ी आसानी से डॉज करता है। अकुमो कहता है, तुमने ये एक बहुत ही बड़ी गलती करी यहाँ पर अकेले आकर। अगर तुम्हें इस मल्टीवर्स में आना ही था तो तुम्हें अपने भाइयों के साथ आना चाहिए था, समझे? हम देखते हैं कि तभी आकागिनु अकुमो के ऊपर अपने एक जोरदार हिट करता है। अकुमो उस हमले को ब्लॉक करता है। वो कुछ कदम पीछे हटता है, लेकिन तभी आकागिनु अपनी एक जोरदार किक करता है अकुमो के ऊपर। वो किक अकुमो से सीधा जा टकराती है, लेकिन अकुमो वहां से हिलता तक नहीं है। अकुमो उसके पैर को बहुत ही जोर से पकड़ता है और अकुमो उसे काफी दूर फेंक देता है। और तभी आकागिनु दोबारा खड़ा होता है। वो अकुमो के ऊपर अपना दोबारा वार करने के लिए जाता है, लेकिन अकुमो इस बार दोबारा उसके हमले से बच जाता है और अकुमो उसके ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे आकागिनु काफी दूर जा गिरता है। और तभी अकुमो कहता है, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अपने पिता का साथ दोबारा दे रहे हो, जबकि बरसों पहले तुमने अपने पिता के राइवल का साथ दिया था ताकि तुम अपने पिता की गलतियों को सुधार सको।
लेकिन आखिर में तुम भी उन्हीं के खून हो। तुम भी वही गलतियां करोगे जो कि तुम्हारे पिता ने करी थी। तुम गॉड्स कभी भी सुधर नहीं सकते। जिसके ऊपर आकागिनु खड़े होते हुए कहता है, हाँ, हमें मालूम है कि पिताजी बरसों पहले गलत थे, लेकिन फिर हमारे सबसे बड़े भाई को इस बात का एहसास हुआ अकुमो कि हम गॉड्स हैं। हमें ये फैसले लेने पड़ते हैं इस ओमनिवर्स के भले के लिए। और तुम सैयंस का खात्मा भी उन सभी फैसलों में से एक था। और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि हमने जिसका साथ बरसों पहले दिया था, यानी कि हमारे पिता के राइवल का, बड़े भाई ने उसे हरा दिया है और उसे खत्म कर दिया है। इस बात को सुनकर अकुमो काफी हैरान होता है। अकुमो हैरानी के साथ कहता है, क्या ये नहीं हो सकता जिसे इस ओमनिवर्स के रूलर का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था, और अगर कोई ओमनिवर्स के रूलर को रोक सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ वही था। तो क्या वो अब नहीं रहा? बेवकूफ किसी और को बनाना अपने इन सभी बकवास से। ये कहने के बाद अकुमो आकागिनु के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार आकागिनु अकुमो के हमले को रोक लेता है। और तभी वो कहता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, ये बात सच है। इन बातों को सुनकर अकुमो थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी आकागिनु अपना अचानक हमला कर देता है अकुमो के ऊपर, जिससे अकुमो नहीं बच पाता और अकुमो थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन अकुमो तुरंत खड़ा भी हो जाता है। अकुमो अपनी पावर को अप करते हुए आकागिनु के ऊपर अपना हमला करता है, और तभी आकागिनु भी अपना हमला करता है अकुमो के ऊपर। उन दोनों के वार एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार कई सारे वार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर अकुमो आकागिनु के ऊपर हावी होने लगता है। वो आकागिनु के ऊपर अपने कई सारे पंच और कई सारे किक करता है, जिससे धीरे धीरे कर आकागिनु पीछे हटने लगता है। और तभी अकुमो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तुम यहाँ पर आए, और अब तुम्हें मैं दर्द का एहसास कराऊंगा। ये कहने के बाद अकुमो उसके ऊपर अपने एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। उस धमाके के बाद आकागिनु काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन अकुमो तुरंत उसके सामने आता है। आकागिनु उसके ऊपर एक पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो अपने एक हाथ से उसका हाथ दूर करता है और उसके सर को बहुत ही जोरों से पकड़ लेता है। और तभी अकुमो से सीधा जमीन पर बहुत ही जोरों से दे मारता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। आकागिनु के मुंह से चीख निकल जाती है। अकुमो हंसते हुए कहता है, तो देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें दर्द का एहसास होगा गॉड। तुमने सोच भी कैसे लिया कि फादर ऑफ सैयन के रहते तुम किसी भी सैयन को नुकसान या फिर जख्मी कर सकते हो। ये कहने के बाद अकुमो उसे काफी दूर फेंकता है, लेकिन आकागिनु कैसे भी करके अपने आप को संभालता है। और तभी वो कहता है, चिंता मत करो, आने वाले समय के अंदर फादर ऑफ सैयन, तुम्हें इन सैयंस की बहुत ही परवाह है ना, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये सैयंस आने वाले समय के अंदर उस तबाही को देखेंगे जो इन्होंने सोची भी नहीं होगी। आकागिनु बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अकुमो उसके सामने पहुंचकर उस पर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे तभी वो काफी दूर जा गिरता है। और अकुमो कहता है, दिन में सपने देखने बंद कर दो। तुम मेरे रहते हुए किसी भी सैयन का बाल तक बांका नहीं कर सकते, समझे? समय तो तुम्हारे खात्मे का आ चुका है।
आका गीनू। ये कहने के बाद अकुमो अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं गोकू और साथ ही में अकीरा को। वो दोनों इस समय पर एक बहुत ही बड़े डायमेंशन पोर्टल के सामने खड़े होते हैं और तभी अकीरा गोकू से कहता है, तो गोकू, इसी डायमेंशन के अंदर तुम्हारे बाकी के दोस्त हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, आखिर भला मैं तुम्हारी बात में कैसे विश्वास कर लूं? मुझे उनकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही, और आखिरकार भला ये डायमेंशन किसका बनाया हुआ है? क्योंकि कोई ये नेचुरल डायमेंशन मुझे नजर नहीं आता। जरा गौर से देखो इसे। तभी अकीरा कहता है, मैं तुम्हें यहां तक लेकर आ चुका हूं और तुम्हारे दोस्त इस डायमेंशन के अंदर है। यह हेरोइक पावर द्वारा बनाया गया एक डायमेंशन है, और तुम तो जानते हो कि हेरोइक पावर किसके पास है। अगर तुम्हें अपने दोस्तों से मिलना है तो तुम्हें इस डायमेंशन के अंदर जाना होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों में से कोई एक ही इस डायमेंशन के अंदर जा सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पर ला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम अपने दोस्तों को अच्छी तरीके से जानते हो, तो तुम्हें ही इस डायमेंशन में जाना होगा। लेकिन याद रहे, समय रहते अगर तुम इस डायमेंशन से बाहर नहीं आ पाए तो तुम भी अपने दोस्तों के जैसे ही उस डायमेंशन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रह जाओगे। ये कहने के बाद गोकू कहता है, ठीक है, मैं समझ चुका हूं। जितना जल्दी हो सके मैं दोबारा लौटने की कोशिश करूंगा। तो चलो, मैं जा रहा हूं। ये कहने के बाद गोकू उस डायमेंशन के अंदर चला जाता है, और तभी हम सभी देखते हैं कि अकीरा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, मैंने काफी सारी बात इस सैयन को तो बताई ही नहीं कि आखिरकार ये अपने दोस्तों को यहाँ पर कैसे ला सकता है। चलो, कोई बात नहीं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकुमो धीरे धीरे कर काफी ज्यादा पीटने लगता है आका गीनू को। लेकिन आका गीनू भी अपने कई सारे हिट लगाने पे कामयाब होता है अकुमो को। वो दोनों एक दूसरे से बराबरी की लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अकुमो अपनी एक एनर्जी फेंकता है आका गीनू की तरफ, जिससे तभी वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है, जो देखकर आका गीनू कहता है, आखिर भला तुम ये क्या कर रहे हो अकुमो? इससे भला मेरा क्या ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो कुछ भी नहीं कहता, और तभी वहां पर अचानक से एक और काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे आका गीनू अकुमो की तरफ अपने आप ही खींचा चला जाता है, और अकुमो उसके चेहरे को दोबारा काफी जोरों से पकड़ लेता है। और अकुमो कहता है, तुम अभी मेरी ताकतों से अनजान हो। न केवल तुम, आज तक किसी ने भी मेरी असली ताकत को नहीं देखा, समझे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहां पर आने की? ये कहने के बाद अकुमो से काफी जोरों से दबाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि आका गीनू सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है, जो देखकर आरिमा भी काफी हैरान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो के पीछे से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक आता है। अकुमो उस हमले को नहीं देख पाता, वो काफी दूर जाकर गिर जाता है, और अकुमो के हाथ से आका गीनू भी छूट जाता है। अकुमो तुरंत खड़ा होता है, और तभी आका गीनू कहता है, मुझे मालूम था कि आप यहां पर जरूर आओगे बड़े भाई इशिगामी। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर इशिगामी भी आ चुका होता है, और इशिगामी अकुमो को देखकर कहता है, तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले फादर ऑफ सैयन। आज तक तुम सिर्फ और सिर्फ लड़ना ही जानते हो। जिसके ऊपर अकुमो मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो काफी अच्छा हुआ कि पहले यहां पर एक ही भाई था मरने के लिए, लेकिन दूसरा भाई भी खुद ही खुद आ चुका है।
मेरे सामने मरने के लिए। जिसके पर इशिगामी कुछ भी नहीं कहता और वो बस हंसता रहता है।